चाची जी, ये किसकी ज्वेलरी है? आहान की माँ की ज्वेलरी है। एक काम कर, इसे तू ही रख ले। वो यहाँ होती ना तो अपने हाथों से तुझे देती। ये तुझे कहां से मिला? मना किया था ना, उस औरत की कोई चीज इस घर में नहीं चाहिए। जिसने मेरे बेटे को छीन लिया उसकी कोई निशानी इस घर में नहीं रहेगी। पर दादी नहीं बेटा, आज अपने रिसेप्शन वाले दिन मम्मी जी से बहस मत कर। बहस की बात नहीं है चाची जी, लेकिन वो ज्वेलरी लेकर क्यों चली? जाने देना इश्की। वैसे भी आहान भी तुझे इस मामले में सपोर्ट नहीं करेगा, और मम्मी जी भी तुझे बहू बनाने में कुछ ज्यादा खुश नहीं। तो अपनी परेशानी और क्यों बढ़ा रही? अब तो मेरे साथ है ना। ऑलवेज। क्योंकि आज रात के बाद मुझे आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। क्या बात है भाभी, फुल ऑन। सजना है मुझे सजना के लिए। भाभी, क्या सोच रहे हो? न्यूलीवेड क्या सोचता है? क्या सोचता है? हनीमून पे कब जाएंगे, रोमांटिक मोमेंट्स कब बनाएंगे, है ना? बेटी की शादी हुई, उन्हें नहीं बताया। ये सब जानना तो उनका हक है ना। मैंने अपने आप से वादा किया था कि फिर किसी को किसी औरत पे हाथ नहीं उठाने। अगर घर में कोई मेरा साथ देगा तो चाची, उनके मन में सावित्री आंटी के लिए सिंपैथी है। पहले भाई थोड़ा खिसके हुए थे, अब भाभी भी। मेरे तो सर में ऑलरेडी दर्द होने लगा है। आहान फिर से लेट है, आया नहीं अभी तक। बस आते ही होंगे, मैं एक बार कॉल कर लेती हूँ। हाँ हेलो, कहाँ पर हैं आप? 6 बज गए। वो भुक्कड़ टाइप के लोग ना खाना खाकर चले गए, आप क्यों नहीं आए अब तक? हाँ, कपड़े मैं ऑफिस में ही ले आया था। या आई एम जस्ट लीविंग। अच्छा सुनो ना, दादी को भी इन्फॉर्म कर दे रहा। जल्दी आइए प्लीज। ओके। I for इश्की, I for impatience। थोड़ा पेशेंस रखो ना, आ रहा हूँ मैं। साहब, मैं रिया मैम साहब के यहाँ से बोल रही हूँ। उनके मम्मी पापा शहर के बाहर थे और वो बेहोश हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं किसको कॉल करूँ। मैं बस आ रहा हूँ। वाह शांता, वेल डन। चलो अभी तुम जाओ। हाँ मॉम, अब आप भी जाइए, आहन आते ही होगा। बी केयरफुल। अरे भाई, आहान कहीं नजर नहीं आ रहा। वो बस आ ही रहे। आहान है कहाँ? दादी रास्ते में आ रहे होंगे। दादी आप इधर आओ, मुझे एक एडवाइस चाहिए। सुनो, भाई भाभी जब स्टेज पे जाएंगे तो कैसा म्यूजिक लगाऊं, इंस्ट्रूमेंटल या वोकल? नाक नहीं कटाना, लोकल लगा कि इंटरनेशनल लगा, अच्छा लगा। अरे लोकल नहीं बोल रहा हूँ, वोकल बोल रहा हूँ। वो समझाता हूँ आपको। इंस्ट्रूमेंटल होता है टिंग निंग 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 टिंग टिंग टिंग, और वोकल होता है दादी अम्मा मांझा। दादी
वर्मा आंटी आइए। अरे आप इनको तीर्थ यात्रा की एडवेंचर सुनाओ ना, मैं एक कॉल करके आता हूँ। अरे लेकिन वो बहुत अच्छी स्टोरीज है। सुनाइए ना माता जी। ईवीएम ने आधे घंटे पहले कहा था वो निकल गए, अब तक आए क्यों नहीं? क्या कर रहे हो भाई? कार्तिक, मेरा फोन तो उन्होंने उठाया नहीं, तुम्हें कुछ पता चला? हाँ वो भाई ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बस आ ही रहे होंगे, चिंता मत करो। हाँ सुनो एक मिनट। क्या हुआ चिब्रे? सुबह से चेहरे पे 12 बजा क्यों घूम रहा है? यार भाई अभी तक नहीं आए हैं। सुन तुम यहाँ पर प्लीज संभाल ले, मैं देखता हूँ। हाँ और वो इश्की को देख लियो, ठीक है? कहाँ नहीं आया? आता ही होगा अभी। इतनी देर पहले कॉल किया था, तब से ऑथेंटिक बीमार बन के घूम रहे हैं। और ये आहान अभी तक आया क्यों नहीं है? पता नहीं कहाँ रह गया। बेचारी इश्की अपने रिसेप्शन पे अपने हस्बैंड का वेट करती रह जाएगी, क्योंकि उसका हस्बैंड तो यहाँ होगा मेरे पास। और जब ये बात सरला आंटी को पता चलेगी तो क्या तमाशा होगा। ये आहान और इश्की के बीच दरार पड़ जाएगी। दीदी, कार आ गई। दरवाजा खुला छोड़कर चले जाओ। हेलो, इतना वक्त हो गया, ये आहान कहाँ रह गया? आते ही होंगे आंटी जी। लोगों के यहाँ ना फंक्शंस में रिश्तेदार मिसिंग होते हैं, पर आपके यहाँ तो अलग ही रीत चलती है। हर फंक्शन में लड़का ही गायब हो जाता है। आंटी जी, मिस्टर इंडिया पिक्चर में अनिल कपूर जी भी ना आधी फिल्म में गायब थे, फिर भी पिक्चर सुपर हिट थी। बस मेरी शादी के फंक्शन भी सेम टू सेम। नाम तीन बंदा मीन कहाँ हूँ? अब तूने क्या गुल खिलाया है? ये आहान अपने ही रिसेप्शन में नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया दादी। अच्छा, मैंने किया है? जरूर तुम दोनों की लड़ाई हुई है, इसलिए तो वो यहाँ नहीं है। माँ क्या कर रही हैं? अरे तू सब लोग देख रहे हैं माँ। मम्मी जी, कार्तिक ने कहा है ना कि आहान ट्रैफिक में फंस गया, अब इसमें इश्की की क्या गलती है? रिलैक्स। प्लीज एवीएम आ जाओ। दादी और मम्मी जी भी ना हर सिचुएशन को ऐसे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बना के ड्रामा करते रहते हैं, हर बात बढ़ जाती है। गिन्नी, तुझे क्या लगता है आहान कहाँ रह गया होगा? हर बार गायब ही हो जाता है। मुझे तो लगता है इन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, अभी चीपड़ा भी फोन नहीं उठा रहा है। एवीएम प्लीज आंटियों को बातें बनाने का मौका मत दो। राज, मैं सोच रही थी बहुत ज्यादा टेंशन होगी, कुछ करते हैं। हाँ सुन करते हैं।
डांस डूंस सब हो गया, कितना घुमाओगे? हाँ मेरी जहान, आया है पुत्र, तेरी माँ हूँ। हाँ भाई क्या कर रहे हो? आज पड़ोसी की बर्थडे पार्टी नहीं है जो आप अवॉइड कर रहे हो। आपका अपना पर्सनल रिसेप्शन है और उसकी को ताने मारे जा रही है आंटियां। चलो जल्दी। कार्तिक, मेरी एक हेल्प करेगा? हाँ बस सवाल मत पूछना। मैं कब सवाल करता हूँ? तू रिया के घर जा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बेहोश हो गई थी। उसके घर पे भी कोई नहीं है। डॉक्टर आ रहा है लेकिन तू भी चला जा। और सुन, जैसे ही डॉक्टर आएगा तू भी वहां से निकल जाना। ओके? कर पाएगा? ओके थैंक्स। और सुनो भाई, लेट जा रहे हो तो हीरो वाली एंट्री मार लेना। और था ट्राई। आई एम सॉरी इश्क, वो आने में थोड़ी देर हो गई। वो एक्चुअली एक्सप्लेन मत कीजिए, मुझे पता है देर हुई है तो वजह होगी। रिया? डॉक्टर, रिया ठीक है ना? भाई ने कहा कि आपको फोन करके बताया सब कुछ। अभी तो रिया ठीक है, आप चाहें तो जा सकते हैं। वैसे भी मैं और मेरी टीम यहाँ पर है, विल मैनेज। और मैं इनकी हेल्थ की सारी अपडेट्स आपके भाई को देती रहूँगी। आर यू श्योर शी इज ओके? 100%, आप फिक्र मत कीजिए। रिया की तबीयत खराब हुई तो उसने भाई को कॉल क्यों किया? सब हो क्या रहा है? I mean, इसे हुआ क्या है? वो एक्चुअली कमज़ोरी की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था, बट कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक गॉड आज मैं टाइम पे आ गया, वरना भाई आज अपने रिसेप्शन मिस कर जाते हैं। थैंक यू। कौन है? रतर है? नहीं वो हाँ, वर्ल्ड क्लास डिजाइनर सेट है। मैंने ना पर्सनलाइज बनवाया था, पर उस पे रिया का नाम लिखा है। आंटी जी, आप ना लाकर वो भी मुझे दे दीजिए। मेरी गली में ना एक हरबंस बर्तन भंडार है, वो उस पे ऐसे डिजाइन बनाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा रिया का नाम था या बतख बनी थी। भिजवा दूंगी। जी आंटी जी। दुनिया में कोई भी बात इश्की को नहीं तोड़ सकती, पर अगर मैंने सच बताया तो इश्की टूट जाएगी। लेकिन मैं ये सच इश्की से कैसे छुपाऊं? क्या हुआ?
I'm sorry, इश्की। आज मैं लेट आया, मेरी वजह से सरला आंटी दादी सब तुम्हें ताने मार रहे। अब बहू, ताने सुनने की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। पहले ना एक एंट्री तानसेन की थी, अब ताना सिंह। शी, क्या कार्तिक टाइप जोक मारा है मैंने। I'm sorry यार। क्या सॉरी सॉरी का रोग लगा रखा है? इतना तो वो क्या है, रैपर, वो अपने गानों में वोडका और पार्टी शब्द यूज नहीं करते जितना आप सॉरी यूज करते हैं। इतनी बार सॉरी बोलेंगे तो सॉरी की वैल्यू कम हो जाएगी। चलो ठीक है, यहाँ झगड़ा नहीं करते, झगड़ा रात को करेंगे। ओके? पतियों से बस रात के प्लान बनवा लो। क्या बोलो? कुछ नहीं। इश्की, जब भी भाई भाभी की लाइफ में कोई इवेंट होता है, ये रिया की बच्ची बीच में क्यों आ जाती है? पहले इसकी मॉम ने शादी तोड़ने की कोशिश की मयंक वाली बात बाहर लाके, और फिर मुंह दिखाई पे ये सर्च इंजन बन के भाई को ढूंढ के ले आई, और अब रिसेप्शन में बेहोश हो गई। यार भाई भी कुछ अजीब सा ही रिएक्ट कर रहे हैं। आज इसके लिए डॉक्टर को भेज दिया उन्होंने। क्या ये सब हो क्या रहा है? I'm sorry, bhai. I promise no questions, but something is wrong. Are you okay? Yeah. अच्छा क्या मिस्टर आहा ने मुझे टाइम पर कॉल कर लिया। ऐसे टाइम पर रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। फिक्र की कोई बात नहीं है, यू परफेक्टली फाइन। अच्छा, तो आहान खुद नहीं आया, डॉक्टर को भेज दिया और खुद इश्की के पास चला गया। हाउ डेयर ही। मेहमानों से भी मिलो, अब तुम बड़े घर की बहू बन गई हो। चाची से सीखो, लोगों से कैसे बात करना है, कैसे मिलना है, समझी? जाओ मिलो जाके उनसे। पुत्र, हाँ दादी? सब ठीक तो है ना? तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? क्या बात कर रहे हो दादी? ऐसी एंट्री के बाद कौन सी लड़की अपने हस्बैंड से लड़ेगी, है ना भैया? भैया ऑसम, आई मीन फुल ऑन वरुण धवन स्टाइल। आई लव इट। Shut up. मुझे नहीं पता था कि आप इतने रोमांटिक टाइप से। पता तो मुझे भी नहीं था। वैसे एक बात बता सुनो, कि बार बार सॉरी बोलने से क्या सॉरी की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है? सॉरी की इम्पोर्टेंस खत्म भी हो जाए तो क्या प्यार तो बढ़ जाएगा ना? क्यूट है ना? हाँ। सबसे ऐसे मिली जैसे बचपन से जानती है सबको। ऐसे वैसे आई एम सो लकी मेरी शादी इश्की से हुई है। दादी, बहुत अच्छा किया आज ये सब अरेंज आपने। ये आखिरी रस्म भी है, रस्में भी सारी खत्म हो गई। दादी मैं सोच रहा था कि मैं क्या 3-4 दिन के लिए कहीं चला जाऊं इश्की को लेके। मतलब अगर आपकी परमिशन हो तो ऐसी हॉलीडे पे, हनीमून। फैब आइडिया। दादी अब तो भैया और भाभी को जाने दो प्लीज। दादी आप अपनी स्वीट पे आ जाओ प्लीज, मान जाओ प्लीज। मैंने कब मना किया है? मैं हमारा रिश्ता सच छुपा कर नहीं शुरू करना चाहता इश्की। हम दोनों यहाँ से दूर जाएंगे जहाँ मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। ऑसम, मैं भी भाभी को बता के आती हूँ। रुक, कहाँ जा रही है तू? राज, इधर आ यार, संभाल अपनी वाइफ को। क्या सोनू, क्यों परेशान कर रही हो भैया को? राज, आज के दिन मैं यहाँ रुक जाऊँ? प्लीज। डन। डन? डन? थैंक यू। ठीक है फिर, डन 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 डन। थैंक यू। AVM,
आशीर्वाद तो ले लो। क्या डांस किया आपने, है ना इसकी? राज के फोन में पूरी वीडियो है। वेल डन भाई। चल इश्की, मैं चलती हूँ। हाँ, ख्याल रखना अपना। घर पहुंच के फोन करना। हाँ, बाय मासी। बाय। आंटी जी, मुझे ना आपके लिए बहुत बुरा लगता है। आपसे बेहतर कौन समझेगा सरला जी। बच्चों की खुशी के लिए झुकना ही पड़ता है। पर आप जब झुकते झुकते थक जाए ना, कॉल मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। हाँ, याद रखिएगा। राज, हम चलते हैं। हाँ मॉम, चल रहा हूँ ना मैं। तू क्या करेगा आके बेटा? यहीं रहे, घर जमाई बन जा। हम जाते हैं। नहीं मॉम, चल रहा हूँ मैं। चलो, यू गाइस एंजॉय। बाय बाय। चलो फिर। कहाँ? टेरेस पे। टेरेस मेरा भाई और सोनू, हम तीनों का अड्डा था, और अब से हम चारों का अड्डा है। बड़े घरों में फैमिली के भी अड्डे होते हैं? मैंने तो सिर्फ पिक्चरों में स्मगलरों के अड्डे देखे हैं। खैर, मैं पानी पी कर आती हूँ। अब सोनू जरा आओ ना, मुझे काम है। क्या आप ठीक हो ना? हाँ, I'm fine. Are you sure? हाँ, ये रिया आपको हर बात पे क्यों बुला लेती है? खैर, आपने आज जैसे कॉमन सेंस दिखाया ना, वैसे दिखा दिया करो, तो कोई ड्रामा ही नहीं होगा। ड्रामा ही तो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कार्तिक, पर कब तक? कैसा लगा? ये अड्डा है तुम लोगों का? सेकंड अड्डा नंबर 2। ये भी है, वो भी है, कभी यहाँ बैठते कभी वहाँ बैठते। फुल स्मगलरों वाली फील है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं पीती। अच्छा ही है, ऐसे ही पीने के बाद तुम्हें कुछ याद तो रहता है। फुल लवी डवी हो रहे हो? सीक्रेट टॉक्स? मैं तो ना बिना दूध के चाय भी नहीं पीती। ये बियर वुअर तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ। नाइस। चीयर्स। हाँ, वैसे बियर इज फॉर मेन ना। चिपड़े, तू भैया को उकसा मत, ठीक है? जूस फेंकूंगा भी तेरे ऊपर, सारा मेकअप उतर जाएगा। यार चुप रहो दोनों। सब कुछ कितना अच्छा है ना। पर मुझे पता है, ये सिर्फ कुछ ही दिन रहने वाला है, फिर से आप पे हो जाने लाइफ में। ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी ही है ना। समझ लो मेरी जिंदगी एक हफ्ता है ना, तो उसमें 2 दिन अच्छे चलेंगे, बाकी के 5 दिन स्यापे स्यापे। ऐसा क्यों कह रही हो इसकी? ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ तो गड़बड़ है यार। सॉरी इश्की, भैया को। नहीं, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। पहली बार अड्डे पे आई और ईवीएम को नाराज कर दिया। तुम लोग बैठो, मैं देख कर आती हूँ। रिया, ये सब क्या है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? आहन ने तुमसे कुछ कहा क्या? कहेगा तो तब ना जब आएगा। उसने डॉक्टर को भेजा, कार्तिक को भेजा, सॉरी का मैसेज भेजे, पर वो नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसे इश्के के पास जाना था। मैं आहन को नहीं छोड़ूंगी। He will pay for it. बेटा, आखिर करना क्या है? बताओ। पापा, उसने आपकी बेटी को रुलाया। मैं चाहती हूँ कि आप उसे बर्बाद कर दीजिए। आप उसकी इमेज डिस्ट्रॉय कर दीजिए। आप उसे इतना मजबूर कर दीजिए
कि वो अपने घुटनों के बल आके आपसे हेल्प मांगे। प्लीज पापा। मैं अब तक सब कुछ शराफत में कर रहा था, पर उसने मेरी बेटी का दिल दुखाया है। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। घुटनों के बल नाक रगड़ता हुआ तुम्हारे पापा के पास आएगा। ये तुम्हारे पापा का वादा है। ये तुम्हारा ही बच्चा है हान। सब कुछ कितना अच्छा है ना। ये सिर्फ कुछ ही दिन रहने वाला है, फिर से आप पे हो जाने लाइफ में। मैंने क्या कहा वो तो मुझे पता नहीं, पर जो भी कहा उसके लिए सॉरी मांगने आई हूँ। सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी मांगी नहीं जाती, एंड सेकेंडली तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो फिर आप ऐसे फटे हुए गुब्बारे जैसे शक्ल बनाकर यहाँ क्यों आ गए? ताकि तुम मेरे पीछे पीछे और अपनी ये क्यूट सी स्माइली दिखाओ मुझे। तो क्या इमली स्माइली मुझे नहीं समझ में आता, फिर भी बोलते रहते हैं। सीधा सीधा बताइए, आप मुझसे नाराज हैं? रिया का चक्कर है ना? उसके पापा से आप पे क्रिएट कर रहे हैं। वैसे तो मैं इन सब चीज़ों पे मानती हूँ, लेकिन मासी कहती हैं कि अगर कोई भी शुभ काम किसी को नाराज करके किया जाए ना तो उसकी हाय लगती है। हमने भी तो रिया को नाराज करके शादी की ना। तुम और इश्क की, मैं तुम्हें लाइफ में कभी भी किसी की भी हाय बाय नहीं लगने दूंगा। आई प्रॉमिस। हाय बाय मेरी लैंग्वेज। वैसे भी मुझे पता है मेरा पति ना वर्ल्ड का बेस्टेस्ट पति है। इतना ट्रस्ट दिखाती हो ना तो कभी कभी डर लगता है कि कोई गलती होगी मुझसे तो इग्नोर मार दूंगी। और अगर वो गलती इग्नोर करने लायक ना हो तो लड़ लूंगी, 3-4 दिन तक सड़ी हुई रहूंगी, मान जाऊंगी। फाइनली दादी हनीमून के लिए मान गई। मैं तुम्हें वहां सब सच बता दूंगा इश्की। अहान, अहान जल्दी दरवाजा खोल। हाँ चाचू। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी चल। क्या हुआ है? ये देख न्यूज में क्या चल रहा है। आप देख सकते हैं प्राशंक लोक मॉल की छत गिर गई है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हालांकि अभी तक किसी भी कैजुअलिटी की रिपोर्ट नहीं आई है। ये मॉल तो हमने डिजाइन किया था। शुरुआती जांच में पता चला है कि छत के गिरने की वजह मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया घटिया कंस्ट्रक्शन है। इस घटना का सीधा आरोप मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन और उसके सीईओ अहान वीर मल्होत्रा पर जाता है। कुछ पैसों के लिए लाखों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले इन लालची बिल्डर्स को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। Cheers. बस तुम देखती जाओ बेटा, इस अहान वीर मल्होत्रा को मैं कैसे सड़क पे लेकर आता हूँ। हमने कभी भी अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है ये? This will destroy us. एक के बाद एक क्राइसिस हुए जा रहे हैं। आई डोंट बिलीव कि भाई की किस्मत ओवरनाइट इतनी खराब हो सकती है। ये सब पक्का कोई ना कोई तो कर रहा है। लेकिन भाई के साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? उन्होंने आज तक कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। ये सारे सापे तब से हो रहे हैं जब से मेरी और ईवीएम की शादी हुई है।
तो मेरी और ईवीएम की शादी से सबसे ज्यादा दुखी कौन हुआ? रिया। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये सब रिया के पापा कर रहे हैं। यस, यू आर राइट इश्की। ये सब मिस्टर मेहता का क्या धरा है? तो कितने आइटम टाइप अंकल जी है। बेटी का रिश्ता टूटा तो आहन को बर्बाद करने निकल पड़े। ऐसे लोग सिर्फ पिक्चरों में देखे मैंने। हाँ यार, वो है ही ऐसे। वो दिखते भी वैसे है ना, जो ब्लैंक चेक देके कहता होगा मेरी बेटी से दूर रहो। तो ब्लैंक चेक दे देते, ये तो फुल विलेनपन में घुस गए। एंड द वर्स्ट पार्ट इज हमारे पास उनके अगेंस्ट कोई प्रूफ भी नहीं कि हम कुछ प्रूव कर सके। रिया की बच्ची ना, ये तो एकदम लूजर टाइप निकली। ठीक है ना, सब कुछ खत्म हो गया, मूव ऑन कर जाओ। बट नहीं, ये तो मूव ऑन के नाम पे 1 इंच तक मूव नहीं की। जब भाई ड्रंक थे तो रिया उन्हें लेकर आई और आज रिसेप्शन से पहले बेहोश हो गई। ये सब कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है यार। क्या हुआ? हाँ बताओ क्या कर रहे हैं? हाँ, मॉल में किसी की जान नहीं गई है, वो लीगली ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई के लॉयर्स सब हैंडल कर लेंगे। बट देयर इज वन थिंग। क्या बट क्या? बट मॉल की छत के साथ साथ भाई की रेपुटेशन भी नीचे गिर गई है। ऐसे में अगर कोई बड़ी कंपनी आके भाई पे फेथ दिखाएगी, उन्हें प्रोजेक्ट देगी, तो सब कुछ सॉर्टेड हो सकता है। बट ऐसा मिरेकल होना पॉसिबल ही नहीं है। सो या भाई प्रॉब्लम में है। मैं भी आई। इसकी क्या हुआ? मैं रात से बात करती हूँ, वो जरूर भैया की हेल्प करेगा। देखिए, हादसे की वजह से किसी की जान नहीं गई है, इसलिए हम किसी को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर छत गिरी है तो कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम थी, इसलिए इंक्वायरी तो होगी। इंक्वायरी होनी चाहिए इंस्पेक्टर, आपको जो करना है आप कीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो है जो हमारी इमेज को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। हमें बस ये फाइंड आउट करना है कि ये है कौन। तू जानता है पुत्र, ये किसने किया है? फिर बताता क्यों नहीं? जब वो इतनी घटिया हरकत पर उतर आए हैं तो हम क्यों चुप रहे? तू बताता है या मैं बताऊं? दादी, विदाउट एविडेंस हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। कोई अदालत नहीं चल रही है पुत्र, जो सबूत चाहिए। हम जानते हैं किसने किया है। पाहन जी, अगर आपको किसी पे जरा सा भी शक है तो प्लीज पुलिस को बताइए। आपको किस पे शक है? वीरेन मेहता। वीरेन मेहता? वो तो बहुत बड़ा नाम है, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? देखिए ऑफिसर, उसकी बेटी के साथ आहन की शादी होने वाली थी, नहीं हुई। शायद इसी का बदला ले रहा है वो। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे मिस्टर मल्होत्रा। थैंक यू। अगर वीरेन मेहता ने ये सब किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलिए चाचू। देखिए दादी, देख, मुझे ना उस आहान की कोई हेल्प नहीं करनी। उस फैमिली ने जो जो किया है ना, माता रानी उसकी पनिशमेंट उन्हें दे रही है। मॉम, आप ऐसा सोच भी कह सकती हैं? आहान भैया फैमिली है हमारी। और वीरेन मेहता वो हमारी फैमिली जैसे नहीं है, जिनकी बेटी का दिल तेरे आहान भैया ने तोड़ दिया है। और सुन, बिजनेस में ना उसी का साथ देना चाहिए जो जीत रहा हो, और इस वक्त वीरेन मेहता जीत रहा है। मॉम, आप खुद को सुन भी रही हैं? ये बिजनेस नहीं है, ये दुश्मनी है जो मिस्टर मेहता आहान भैया के साथ निकाल रहे हैं। और ये दुश्मनी किसकी वजह से हुई है? इश्की की वजह से। अरे वो काली बिल्ली ने जहाँ जाएगी वह स्यापे ही स्यापे हो जाएंगे, तो समझता क्यों नहीं है राज? अगर भैया की हेल्प करनी है तो मॉम को मेरी साइड पे होना ही पड़ेगा, इसलिए आर्ग्यू करने का कोई पॉइंट नहीं है। ओके मॉम, आप जो कह रही है ना बिल्कुल सही है। जो कुछ भी हुआ ना उसमें सब इश्की की गलती है। पर फिलहाल मॉम, हमें आहान भैया और उनकी फैमिली की हेल्प तो करनी पड़ेगी ना। देखिए मॉम, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मॉम, मैं आपके हेल्प के बिना, आपकी परमिशन के बिना आहान भैया की कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर कर सकता होता तो अभी आपके सामने नहीं खड़ा होता। मॉम, पापा ने बिजनेस में आपको ही पार्टनर बनाया है, आप को सेक्रेटरी हैं। आपकी हेल्प के बिना हमारी कंपनी मल्होत्रा इसकी हेल्प नहीं कर सकती है। सो प्लीज मॉम, मुझे उनकी हेल्प करने दीजिए, प्लीज मॉम। एक मिनट मॉम, ये पेपर्स हैं, प्लीज इन पे साइन कर दीजिए एंड हेल्प मी हेल्प आवर फैमिली। आज मैं उस इश्की के मुंह पे साइन करूंगी। उस काले बिल्ली की अगर हेल्प की ना राज, तो तू समझता क्यों नहीं हम भी डूब जाएंगे साथ साथ। आई कांट बिलीव दिस इज हैपनिंग। पापा को भी मॉम को पार्टनर बनाना था। ओह गॉड, मॉम के साइन के बिना आई कांट डू अ थिंग। और सुन, सोनू को जाके लेकर आ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू किसी क्रिमिनल्स के यहाँ रहे। मॉम प्लीज,
ये आप क्या कह रही हैं? क्या गलत कहा मैंने? आन के ऊपर केसेस लगे हुए हैं, ऐसो से क्या रिश्ता रखना? जैसे उनको जाकर लेकर आए, दैट्स फाइनल, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। ओह नो, दिस इज सो एम्बैरेसिंग। अब मैं सोनू को क्या मुंह दिखाऊंगा? पहले रिया की प्रेगनेंसी, फिर उसके पापा जो कर रहे वो, हाउ टू फिक्स दिस? और ये सब तो कुछ भी नहीं है। रियल क्राइसिस तो तब होगा जब ये सच मेरी फैमिली के सामने आएगा, इश्की के सामने आएगा। तब मैं क्या करूँगा? कैसे फेस करूँगा इश्की को? यही लाइफ है और लाइफ में ऊंच नीच चलती रहती है, तो इतनी फिक्र मत कर। जब तक परिवार साथ में है ना, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फैमिली अभी मेरे साथ है शाचू, लेकिन जब मेरा सच पता चलेगा तब कोई मेरा साथ नहीं देगा। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। एवीएम ने मुझसे शादी करने के लिए रिया को छोड़ा, सबको नाराज किया। वैसे एक के बाद एक धड़ाधड़ सियापे हुए जा रहे हैं। इतने तो मालगाड़ी में डब्बे नहीं होते जितनी मेरी लाइफ में सियापे हो रहे हैं। मेरा बैड लक इतना बुरा है कि तो ऐसा लगता है मेरे साथ साथ एवीएम के भी पीछे पड़ गया। समझ में नहीं आ रहा, इतने सियापे मैं एवीएम की हेल्प करूं भी तो करूं कैसे? इश्की बेटा, एक वक्त ऐसा था जब मैं भी टूट गई थी, हार गई थी। मुझे लगता था कि सारी दुनिया मेरी दुश्मन है, लेकिन उस वक्त उन्होंने मेरा साथ दिया। किन्होंने? जो अब तुम्हारा भी साथ देंगे। नमस्ते। आप ये आहान के पापा के दोस्त हैं, एडवोकेट सूरज कपूर। पर आंटी जी, ये तो आपकी मदद कर रहे हैं। अब तुम और मैं अलग थोड़ी ना है। इन्होंने हर कदम पे मेरी मदद की। जब आहान के पिता मुझे जानवरों की तरह पीटते थे, उनका दोस्त होने के बावजूद इन्होंने मेरी मदद की, मेरा साथ दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि ये हमेशा सच के साथ खड़े रहते। इनका और मेरा रिश्ता इंसानियत और हमदर्दी का है, लेकिन मम्मी जी के लिए इंसानियत का रिश्ता तो कोई मायने ही नहीं रखता ना। जब आहान के पापा का मुझ पर अत्याचार बढ़ता चला गया, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं उनसे तलाक ले लूँगी, अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। लेकिन मम्मी जी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि तलाक लेने की वजह मेरा इनके साथ अफेयर है। लेकिन फिर भी इन्होंने मेरा साथ दिया। रात मम्मी जी ने हेल्प करने से मना कर दिया और तुमने उनकी बात मान ली। तुमने उन्हें मनाया नहीं? हाँ सोनू, पर मैं अब उन्हें फोर्स तो नहीं कर सकता ना। वो को सिग्नेटरी हैं और ऐसा नहीं दैट आई डिडंट ट्राई। देखो सोनू, अब वो मान ही नहीं रही है तो मैं उनका हाथ पकड़ के तो नहीं साइन करवा लूंगा ना। मैंने तुमसे वादा किया कि मैं हेल्प करूंगा तो मैं करूंगा। देखो सुनो, मुझे बस ना थोड़ा सा टाइम चाहिए प्लीज, एंड आई प्रॉमिस कि मैं उन्हें मना लूंगा। कब मनाओगे? जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तब? राज, मम्मी जी जानबूझ के भैया की हेल्प नहीं कर रही हैं। ऐसे तो जब मेरी फैमिली की इंसल्ट करनी होती है, उन्हें हमेशा याद रहता है कि मैं समझन हूँ, मैं समझन हूँ, मैं समझन हूँ। अभी जब हमारी फैमिली को जनरली हेल्प चाहिए तो वो सब भूल गई। हर टाइम सब कुछ सुनाए राज। वो मेरे साथ जो करना चाहे, मुझे जो कहना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भैया के साथ दुश्मनी निकालना इट्स नॉट फेयर। आज उन्होंने जो किया ना, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। घटियापन की भी एक लिमिट होती है। सोनू, कुछ सोच समझ के बात करो। थिंक बिफोर यू स्पीक। मॉम है वो मेरी। और सोनू, मैंने हमेशा बस तुम्हारा ही साथ दिया है। मैंने आज तक कभी भी उनकी किसी भी गलत बात को सपोर्ट नहीं किया और ना ही कभी करूंगा। और अभी भी मैं बस उन्हें मनाने के लिए टाइम मांग रहा हूँ। सो प्लीज सोनू, ट्रस्ट मी और थोड़ा सा पेशेंस रखो, एटलीस्ट फॉर माय सेक। नो, आई कांट एंड आई वोंट।
राज, मैं जानती हूँ कि मम्मी जी हमारी हेल्प कभी नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करना आता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे बीच में हो, चाहे भैया भाभी के बीच में हो। वो बस लोगों को रुलाना चाहती है। उनका सोल मोटो है लाइफ में, वो किसी को खुश नहीं देख सकती। सुनो, प्लीज माइंड योर वर्ड्स। अंकल जी, अब हम आहान की मदद कैसे करेंगे? पता नहीं, लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ 2 बातें पता है। पहली ये कि ये काम मुश्किल है, और दूसरी, ये मुश्किल काम हम लोग करके रहेंगे। ये काम मुश्किल है क्योंकि आहान मेरी मदद नहीं लेगा, क्योंकि जब तक वो अपनी दादी के बताए हुए सच को मानता रहेगा तब तक उसे यही लगेगा कि उसकी मॉम उसके डैड से मेरी वजह से अलग हुई थी, और शायद ये भी कि सावित्री जी और मैं आज भी साथ ही हैं। पर अंकल जी, आहान के पापा दादी जी मिलकर आंटी जी को टॉर्चर करते थे, ऐसे में वो अपना घर नहीं छोड़ती तो क्या? अंकल जी, मेरे पास ना एक तोड़ू आइडिया है। तोड़ू? वो इसकी लैंग्वेज ही ऐसे भाई साहब। हसीब, मेरी लैंग्वेज पे नहीं, मेरे आइडिया पे फोकस कीजिए। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे ईवीएम की भी मदद हो जाएगी और ईवीएम की लाइफ में आंटी जी का कमबैक भी। कैसे? आपने जू में शेर का पिंजरा तो देखा होगा ना? यूं समझ लीजिए कि उस पिंजरे में घुसते हैं आपको दादी का सामना करना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात कर रही है? नहीं, मैं मम्मी जी का सामना नहीं कर सकती, प्लीज इसे कोई समझाओ, मुझसे नहीं होगा ये सब। जो बात सुन के बहन जितना घबरा गई, वो करेंगे कैसे? और वैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि इन पे शॉक का बहुत असर है, कि नहीं कर पाएंगी। करना होगा आंटी जी, करना होगा। आप तो एक माँ है, और इंडियन मम्मी तो एक ऐसी प्राणी है जो शेर के पिंजरे में घुस के शेर की भी ऐसी कम तैसी कर दे। आपको भी करनी होगी, आहान के लिए, सोनू के लिए, अपने बच्चों के लिए। क्या बोल रही है ये? कैसे करूंगी मैं? सावित्री जी, आप एक बार हिम्मत दिखा चुके हो, एक बार लड़ चुके हो पहले, और एक बार हार दे चुकी हूँ। तब आपके पास इश्की नहीं थी बहन जी। आपको फिर से करना होगा आंटी जी। क्या? वो मैंने सोच लिया है। सॉरी आहान, मैं जो करने जा रही हूँ वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर आपको आपकी मम्मी से मिलाने के लिए जो करना पड़े मैं करूँगी। भाई, पुलिस ने क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने उन्हें बताया कि मुझे वीरेन मेहता पे शक है, तो उन्होंने कहा करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। भाई, और वो राज, मैं जानती हूँ कि मम्मी जी हमारी हेल्प कभी नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करना आता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे बीच में हो, चाहे भैया भाभी के बीच में हो। वो बस लोगों को रुलाना चाहती है। उनका सोल मोटो है लाइफ में, वो किसी को खुश नहीं देख सकती। सुनो, प्लीज माइंड योर वर्ड्स। सोनू, ये सिखाया हमने तुझे? ये वैल्यूज मिले तुझे इस घर से? अपने हस्बैंड से ऐसे बातें करते हैं? अपनी मदर इन लॉ के बारे में ये बातें करते हैं? दादी की भी कई बातों से तू अग्री नहीं करती, क्या उनके बारे में भी तू यही बातें करती है? उन्हें रिस्पेक्ट करती है ना, तो सरला आंटी को क्यों नहीं कर रही? आई कांट बिलीव सोनू कि तू ऐसे बिहेव कर रही है आज। आई एम सॉरी भैया, वो आई एम सॉरी राज। सोनू के लिए मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज इन बातों को अपने दिल पे मत लगाना। सोनू बस मेरी वजह से परेशान है। आई नो भैया, हम सब लोग परेशान हैं, पर प्लीज आप ऐसे हाथ जोड़ के मुझे एम्बैरेस मत कीजिए। एंड जो भी प्रॉब्लम हुआ है ना, हम सब लोग मिलके फिगर आउट कर लेंगे। इश्की कहाँ है? भाई वो पता नहीं, बाहर गई है। कहाँ? तुझे रात से माफी मांगनी चाहिए सोनू। आई थिंक तुम्हें आज ये रुक जाना चाहिए। कल सुबह जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तब घर वापस आ जाना। मम्मी जी, आपके लिए अदरक वाली चाय। देखिए मम्मी जी,
आप ज्यादा सोच सोच के अपनी तबीयत मत खराब कीजिए। आहान है ना, सब संभाल लेगा। हर बार मेरे आहान को ही क्यों सब संभालना पड़ता है? उसके साथ ही हमेशा बुरा होता है। पहले उसकी मक्कार माँ उसे छोड़कर चली गई, फिर उसने अपना पिता खो दिया। छोटा सा था, उसे काम करना शुरू करना पड़ा। सारा बिजनेस उसने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। आप चिंता मत कीजिए, इस बिजनेस को बचाएगा भी वही। अभी किस्मत थोड़ी खराब चल रही है, लेकिन आप देखिएगा सब अच्छा हो जाएगा। हमारी आहान की किस्मत होती तो अच्छी होती ना, पर ये इश्की। कहते हैं शादी के बाद रिश्ता ही नहीं, तकदीर भी जुड़ जाती है। मेरे आहान की किस्मत तो राजयोग लिखा था, पर इस इश्की से रिश्ता करके उसने राजयोग खो दिया। ये लड़की जहां भी जाती है मुसीबत खड़ी करती है। आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी? इश्की ने कुछ नहीं किया है। तो आहान ने किया है। इस इश्की ने आहान पे रोने डाले थे रितु, और अब उसकी करनी का फल मेरा आहान भुगत रहा है। मैसेज किए हुए 1 घंटा हो गया है और कोई रिप्लाई नहीं आया। इसकी है कहाँ? कहाँ से आ रही हो? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आज सब सही रहा? बात को घुमाओ मत इसकी। तुम जानती हो मैं कहाँ था आज? पुलिस स्टेशन में। लेकिन तुम कहाँ थी किसी को कुछ पता ही नहीं है। कहाँ थी तुम? कोई जापान में थोड़ी थी, मैं भी यही थी। अब थोड़ी लाइट्स ऑन कर दूं। और कहाँ थी इश्की तुम? आप बैठ जाइए ना, आराम से बैठ के। कहाँ गई थी तुम? मुझे पता था आप जाग ही रहे होंगे। कहाँ थी तुम? कहाँ थी बताओ, बोलो। आप ऐसे बताओ, सोना का छुपा रखा है, ऐसे इस टोन में क्यों मुझसे बात कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, और जिसे फिक्र होती है ना वो सवाल भी पूछ सकता है। सो टेल मी, कहाँ थी तुम? कोई स्मगलिंग नहीं कर रही थी मैं, जो ऐसे पूछ रहे। अच्छा, तो बताने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है तुम्हें? बताने में प्रॉब्लम नहीं है, पर आप जिस पतियों की धौसपट्टी के साथ पूछ रहे हैं ना, उससे प्रॉब्लम है। धौसपट्टी नहीं पता होगा, अमीरों की भाषा में ना उसे एरोगेंस कहते हैं। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम्हारे लिए मैं क्या कर रहा हूं तुम्हें पता है? कितने लोगों से लड़ता हूं मैं, और तुम। देखो इश्की, हमारा साथ ना ऑलरेडी बहुत मुश्किल में है। अपनी जिद की वजह से इसे और मुश्किल में मत डालो। हर रोज हर पल दादी तुम्हारे अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलती रहती है, लेकिन मैं उनसे लड़ता हूं। उन्हें बोलता हूं कि कोई भी गलत हो सकता है इस दुनिया में, लेकिन मेरी इश्की गलत नहीं हो सकती। आज अगर दादी मुझसे पूछेगी कि आधी रात को तेरी इश्की कहाँ गई थी, तुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? बताओ क्या जवाब दूंगा मैं तुमसे इसलिए नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, हक बनता है मेरा। यू हैव टू रिपोर्ट टू मी। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर दादी ने मुझसे पूछा तो मेरे पास कोई जवाब होना चाहिए ना। तो बताओ प्लीज, प्लीज टेल मी, कहाँ गई थी तुम? अब मैं आपको कैसे बता दूं कि मैं आपकी मम्मी से मिलने गई थी? दादी ने कुछ पूछा? नहीं बताओगी ना? नहीं जवाब दोगी?
आज ना तुम मेरे हिस्से की भी इज्जत पकड़ के बैठी हो। तो आप मेरे हिस्से का भरोसा कर लीजिए। इसकी कई बार मेरी खामोशी की वजह से मैं तुम्हें खो बैठा हूँ। वो गलतियां मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, इसलिए बार बार तुमसे पूछ रहा हूँ कि बता दो मुझे। मैं नहीं चाहता दादी फिर से तुम पे शक करे, तुम्हें गलत समझे, तुम दोनों की गलतफहमी हम लोग के रिश्तों में बीच में आए। मैं नहीं चाहता वो मुझे फिर से कहे कि मुझे उनमें और तुमने किसी एक को चुनना पड़ेगा। इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, तुम बता दो। रहने दो, मत बताओ, नहीं जानना मुझे, नहीं कर सकता मैं हिसाब। मैं मासी क्या गई थी, मुझे आपकी मदद करनी थी बस। मुझे ना बिजनेस समझ में आता ना दुश्मनी, बस आप समझ में आते हैं, इसलिए कुछ भी करके आपकी मदद करना चाहती थी बस। मासी के पास जाके तुम मेरी मदद कैसे कर रही थी? आपको सुनने में थोड़ा बचकाना लगेगा, पर मेरे लिए यही सही था। मासी के यहाँ पर एक एसी है, चलता नहीं है फिर भी लगा रखा है, क्योंकि मैं उसमें मास्टर जी से छुपाकर पैसे रखती हूँ। एक मिडिल क्लास वाइफ इतनी ही मदद कर सकती है। मुझे पता है इससे आपकी कोई मदद नहीं होगी, पर ये मैं सिर्फ खुद को समझा रही थी कि मेरा बंदा प्रॉब्लम है तो मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रही हूँ, मैं भी कुछ तो कर रही हूँ। चले नजर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। माहिया 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 कल सुबह जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तब घर वापस आ जाना। अपसेट होगा, इसीलिए बिल्कुल मैसेजेस नहीं कर रही। मैं भी ना गुस्से में पता नहीं मम्मी जी के बारे में क्या क्या बोल दिया। ऑलरेडी इतने क्राइसिस चल रहे हो, ऊपर से मैंने राज को नाराज कर दिया। कोई बात नहीं, आज शुरू मैंने की थी ना, फिर खत्म भी मैं ही करूंगी। ऐसा भी क्या गुस्सा कि फोन ही नहीं उठाना। ठीक है, तुम्हें बात नहीं करनी ना, फाइन, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। आई विल नॉट कॉल यू अगेन। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है कार्तिक। किससे बात कर रहा है तू? किसी से नहीं। झूठे, मैंने देखा तुझे किसी को मैसेज करते हुए। राज को कर रहा था, मुझे भी दिखा। मैं क्यों राज को मैसेज करूंगा? नहीं कर रहा तो दिखा। मैं क्यों दिखाऊं? और तू यहाँ क्या कर रही है? तू चल अपना काम कर, निकल चल। अभी ना तेरे और राज के चैट देखना ही मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। दिखा। मैं नहीं दिखाऊंगा। क्या कर लेगी? कार्तिक, मुझे तेरे चैट से ही उसे मैसेज करना है, उससे बात करनी है। करना है मुझे मैसेज, दिखा मेरे को। क्या ये क्या कर रहा है? तू रिया से बात कर रहा है? तू इससे बात क्यों कर रहा है? एटलीस्ट तेरे राज से तो नहीं बात कर रहा था ना। और तू जा राज की जान खा, ठीक है? मेरी मत खा। कार्तिक, तू रिया से क्या बात कर रहा था? नो, मोर इम्पोर्टेंट, तू उससे बात क्यों कर रहा है? तुझे पता है ना कि उसने और उसकी मॉम ने कैसे टीवी के फैंस जैसी हरकतें की है, और वो सब जानने के बाद उसे मैसेज कर रहा है।
हाउ आर यू रिया? ये सब लिख रहा है। लाइक तुझे कोई शर्म नहीं है? क्या सोच रिया रहा की है? तबीयत खराब है, इसीलिए भाई लेट हो गए थे। क्या हुआ उसे? और उसकी तबीयत से भाई के लेट आने का क्या कनेक्शन है? रिया ने भाई को बुलाया था अपने पास, पर क्यों? और उसको यही दिन मिला भाई को बुलाने का? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सोनू। भाई की शादी हो चुकी है, वो मूव ऑन कर चुके हैं, तो रिया उनके पीछे क्यों पड़ी हुई है? और भैया उसे इंडल्ज कर क्यों रहे हैं? पता नहीं यार, वो तो मैं सही टाइम पे पहुंच गया, नहीं तो भाई तो रिया को देखने के लिए निकल रहे थे और इश्की बेचारी रिसेप्शन में अकेले रह जाती। सुन, हम ये गेस्ट वर्क छोड़ते हैं, सीधा भाई से जाके पूछते हैं क्या नहीं हुआ है? यार सोनू, भाई ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं और स्ट्रेस में डालते उनको, और वैसे भी इस सब के बारे में इश्की को नहीं पता है। जस्ट इमेजिन अगर इश्की को पता चल गया ना कि भाई रिसेप्शन छोड़कर रिया से। कार्तिक, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आई एग्री यार, तू कुछ करना, कुछ सोच। पहले पता तो चले कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पर शक नहीं कर रहा था। तो क्या कर रहे थे आप? शक ही कर रहे थे और हमेशा करते हैं। आपके तो सीवी में होना चाहिए हॉबी इश्की पे शक करना। आई स्वेयर मैं तुम पर शक नहीं कर रहा था। आई स्वेयर नहीं कर रहा था। बुद्धू, मुझे पता है आप मुझ पे शक नहीं कर रहे थे। ड्रामा क्वीन हो ना तुम। कम से कम आपने स्माइल तो किया। स्माइल कर जितनी मेहनत मैं करती हूँ, अगर मैंने पढ़ाई में की होती ना तो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कम से कम क्लर्क होती। क्लर्क? एटलीस्ट आईएएस तो बोलती। तो वो तो हाई फाई लोगों का सपना होता है ना। हमारे तो कपड़े भी सरोजनी टाइप और सपने भी। इधर देखिए। देख तो रहा हूँ। जूम करके देखिए। मुझे 1 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि आप मुझ पर शक कर रहे थे। और मैंने भी 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम दोनों ऐसे यहाँ लेट के अपनी लाइफ डिस्कस करेंगे। सोचा तो मैंने भी नहीं था, पर होप की थी। Really? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी? क्यों? पता नहीं, मतलब इन सब बातों का लॉजिक थोड़ी होता है। हो सकता है ये आकर देखकर लगाओ कि यही बंदा इस रिस्की इश्की को झेल सकता है। तुम्हें पता है इश्की, लोगों को लगता है कि हमने प्यार में, शादी में बहुत जल्दी कर दी। प्यार का प्रोसेस तो मिनट भर का होता है। फिर इंसान चाहे तो पूरी जिंदगी लगा दे, कोई क्या बोलेगा। ये सारे जो से आप पे हो रहे हैं खत्म हो जाएगा। बस हमेशा तो मेरा साथ देना, चाहे कुछ भी हो जाए, ना मेरा साथ छोड़ना और ना ये हाथ। पुरानी दिल्ली क्यों? मर जाऊंगी पर यह हाथ और ये साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। एटीएम कल जो होगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर बीमारी पुरानी हो तो कड़वी दवाई देनी ही पड़ती है। कल आपकी जिंदगी में आपकी मम्मी वापस आ रही है। बहुत हलचल होगी, स्यापे होंगे, पर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, प्रॉमिस। दादी, मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं, थैंक यू। अभी अगर यहाँ कार्तिक होता ना तो जरूर कोई ना कोई जोक मारता। क्यों? यहाँ कोई लड्डू बट रहे हैं? नहीं, मतलब मल्होत्रा खानदान की 3 पीढ़ियों की तीनों बहुएं एक साथ रसोई में, उसे जरूर कुछ ना कुछ मजाक सूझता। दीजिए ना मम्मी जी, मैं काट देती हूँ। यहाँ घर में इतनी परेशानियां चल रही हैं, आहान अकेले लड़ रहा है सबसे, और तुझे मजाक सूझ रहा है? प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो। एक बहुत बड़ी फॉरेन की कंपनी है, इंडिया आ रहे हैं और आहान को अपना आर्किटेक्ट चुनना चाहते हैं। वैसे भी ये मॉल वाली बात, उन्हें तो ज्यादा असर पड़ेगा नहीं इस बात का, क्योंकि वो फॉरेन की कंपनी है ना, पता नहीं चलेगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। बस आज ही मीटिंग है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है, बस अब ठीक हो जाए। तुझे कैसे पता चला? आहान ने बताया। पहले आहान हर छोटी से छोटी बात मुझे बताया करता था, और अब इतनी बड़ी बात हो गई और इसने मुझे नहीं, इस इश्की को बताया। इश्की, जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, थोड़ा जल्दी करो।
भाभी गुड मॉर्निंग। एक प्लेट मेरे लिए भी लगा देना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इश्की ने बताया था कि भैया की आज बहुत इंपॉर्टेंट डील है। बेस्ट ऑफ लक भैया। थैंक्स। दादी, मैं दही लेकर आ गई हूँ ऑलरेडी। आपने कहा था ना आप हमेशा हान को दही खिलाती हैं कोई भी इंपॉर्टेंट काम पे जाने से पहले। जिंदे रहो, रब सब ठीक करेगा। अब मेरे लकी चार्म ने मुझे दही खिला दिया तो सब काम हो जाएगा। ठीक है, मैं शाम को मिलता हूँ आप लोगों को। ऑल द बेस्ट भाई। डैड, आपने तो कहा था स्मॉल इंसिडेंट के बाद आहन घुटनों के बल हमारे दरवाजे पर आएगा, तो फिर अभी तक आया क्यों नहीं? यही तो समझ में नहीं आ रहा बेटा, इतने बड़े हादसे के बाद भी कोई कंपनी उन्हें कैसे हायर कर सकती है? डैड, ये सब हो कैसे रहा है? ये सब इश्की की वजह से हो रहा है मम्मी जी। नई बहू के चरण कितने शुभ है ना। मिस्टर मल्होत्रा, वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू ऑन बोर्ड। पूरे इंडिया में छानने के बाद आपको चूज किया है, पर देखिए यहाँ पे उतना प्रोफेशनल नहीं होता जितना बाहर होता है। सो देयर इज अ लॉक इन पीरियड। एक बार हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद यू कैन नॉट बैक आउट बिफोर 6 months, नहीं तो बहुत बड़ी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। आई अंडरस्टैंड। एक बार कमिटमेंट करने के बाद मैं बैकआउट नहीं करता। इम्प्रेसिव। देन लेट्स साइन द पेपर्स। ऑल राइट, थैंक यू। क्या मैं आपके क्लाइंट से एक बार मिल सकता हूँ? ऑफ कोर्स, बस ये लीगैलिटीज पूरी हो जाए, उसके बाद यू कैन मीट हिम। मेरे क्लाइंट इस वक्त इंडिया में हैं, तो आज ही आप उनसे मिल सकते हो। रियली? रियली। तो कहाँ होगी मीटिंग, यहाँ इस ऑफिस में या उनके ऑफिस में? उन्होंने आपको और आपकी फैमिली को डिनर पर इनवाइट किया है। ओके। सो सी यू। या। इट वाज लवली मीटिंग यू। नाइस टू मीट यू टू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। कम। हाँ हाँ, मैं डिनर के लिए तैयार हो जाऊंगी, शाम को मिलते हैं। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। आज शाम फाइनली आहान अपनी मम्मी से मिलेंगे। आई एम सॉरी एवीएम आपसे इतना बड़ा सच छुपाने के लिए, पर मेरा आपसे पक्का वाला वादा है, मैं आपके परिवार को वापस लिख करके रहूंगी।